अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की बहुत अहम ख़बरें लेकर। एक्वेरियस, ये हफ़्ता वैसे ही समझ कर चलने का हफ़्ता है। पिछले हफ़्ते मेजर चेंजेस आई, सूरज को ग्रहण लगा, मार्स ने अपना घर बदला, वीनस ने अपना घर बदला। सूरज इस हफ़्ते अपने नुक्ताए अरूज पर होगा। 8 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। ये सब सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज होंगी तफसील से बयान करता हूँ, क्योंकि आपको समझने की भी ज़रूरत है और संभलने की भी ज़रूरत है। मामला ये है कि छठे घर में खूब रौनक लगी हुई है। छठे घर में इस वक्त सूरज है और सूरज साल की अच्छी तरीन पोजीशन पर है। छठे घर में अगर एक्वेरियस के लिए सूरज हो तो जिस्मानी तवानाई की तमाम फैसिलिटीज़ सन के एवज़ आपको मुयस्सर रहेंगी। सूरज वैसे भी एनर्जीज़ का स्टार है, हीट का स्टार है एंड लीडरशिप का स्टार है, रोशनी का सितारा है। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई की वजह बनेंगी। जैसे आपके लिए उन तमाम सब्जेक्ट्स जिनमें आपके पास वे आउट नहीं था, आप सूरज के छठे घर में आने से वे आउट हासिल कर सकेंगे। जिन चीज़ों का हल आपको नहीं मिलता था, हम हासिल कर पाएंगे। सूरज की वजह से जिस्मानी कमज़ोरियाँ दूर होंगी। सूरज की वजह से ही आपके लिए इज़्ज़त और रुतबे का समान हो सकेगा। एंड सन की वजह से ही कुछ पॉजिटिविटीज़ इस तरह की भी आएंगी कि आप अपनी बहादुरी से उन खराबियों से निकल पाएंगे। और वीनस भी आपके छठे ही घर में, और उसकी छठे घर में वीनस की अपीयरेंस बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन इस अंदाज से ज़रूर अच्छी होगी कि जज्बाती तौर पर आप स्मूथ, सिल्की, प्लेजेंट, परफॉर्मिंग, फ़र्ज़ शनास और एहसास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए भी अच्छा, और आपसे जिन लोगों का वास्ता पड़ना है उनके लिए भी अच्छा। तो ये 2 सितारों की पोजीशन छठे घर में अच्छा खासा एडवांटेज दे रही है। दूसरे 2 सितारे जो 7th हाउस में हैं, एक तो मरकरी है जो इस हफ्ते 8 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और एक मार्स है जो 3 जुलाई को इधर अभी दाखिल ही हुआ है, और इस हफ्ते वो अच्छी मैच्योर फॉर्म में होगा। मार्स अगर 7th हाउस में हो तो आप पूरी फैमिली के साथ हिजरत कर सकते हैं। मार्स अगर 7th हाउस में हो तो शराकतदारी के घर में जोश व खरोश, शराकतदारी बिजनेस वाली, उसमें जोश व खरोश, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या एक से ज़्यादा जगहों पर काम का आगाज़ कर सकते हैं। 2, 3, 4 जगहों पर फ्रेंचाइज बना सकते हैं, न्यू स्टेशंस बना सकते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन जॉब से शराकतदारी के बिज़नेस से ख़ात्मा करके अपना अलग सेपरेट बिज़नेस भी बना सकते हैं। अगर उसमें आपके वसाइल मजबूत हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मार्स की सपोर्ट। सूरज, मार्स एंड वीनस, ये तीनों सितारे ऐसी पोजीशन पर हैं जो जिस्मानी तक़वियत, कारोबारी हालात का इस्तेहकाम, रिश्तेदारी की ताकत, माइंड का प्लेजेंट, रिलेशंस का प्लेजेंट रखना, ये आपके लिए मौजू। बट जब मरकरी 7वें घर में रेट्रोग्रेड होगा तो उससे जहन में कुछ कोफ्त पैदा होगी, और उस कशीदगी की जो शिद्दत है वो ज़्यादातर देखेंगी रिलेशनशिप, मतलब शादीशुदा जोड़े उसकी शिद्दत ज़्यादा देखेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ में थोड़ी ऐसी कशीदगी जो जहनी थकावट की वजह से पैदा होती है, मतलब उसकी हकीकी वर्थ कोई नहीं है कि कोई रियल कंप्लेन हो तो मैं करूं और उसका गिला करूं, बट ऐसे ही जहनी थकावट की वजह से जो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, जहनी कारकर्दगी की कमज़ोरी की वजह से जो हमारे अंदर फटीग फील होती है, जहनी कारकर्दगी की कमज़ोरी की वजह से जो हम किसी चीज़ को फेस करने से आरी हो जाते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। और इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिज़नेस पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्स भी वहाँ पर है तो कम ही रहेगी, वो ख़राबी कम ही रहेगी, बट फिर भी आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगली खबर ये है कि यूरेनस आपके चौथे घर में एक पॉजिटिव मोड पर है, लंबे अरसे तक पॉजिटिव चलेगा। लेकिन जब तक 2 सितारे, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके फेवर की ही है, क्योंकि उसने 67 को आपके तोड़ा हुआ है, तो उसकी रेट्रोग्रेशन को तो आप गिने भी मत, वो तो मुफीद है आपके लिए।
बट जुपिटर 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर आपके वो जो छक्का लगने के चांसेस थे, इनामी स्कीमों से जो फ़ायदा होने के चांसेस थे, सडन गेंस के जो चांसेस थे, दोस्तों की तरफ से फेवर के जो चांसेस थे, क्योंकि वो कम हो रहे हैं, ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें पिछले हफ्ते से जो सक्सेस रेशो था उससे ये हफ्ता डाउन रहेगा। इसमें वीनस और सन कुछ पार्टिसिपेशन देगा, लेकिन उसकी पार्टिसिपेशंस जो है वो जिस्मानी अंदाज की है, वो माली अंदाज की नहीं है। तो आपको माली अंदाज की कामयाबियों के हसूल के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। उन एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स में एक एफ़र्ट जो मेरी फील्ड का है, जो प्रिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, ये मेरा आजमूदा भी है और कई सौ लोगों पर इसका फीडबैक भी हम हासिल कर चुके हैं, वो ये कि एज अ एक्वेरियन आपको रूबी पहनना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन हैं, टर्मलीन, एक्वामेरीन, एमरल्ड, रूबी। बट वो जो 3 ऊपर के ऑप्शन हैं, टर्मलीन, एक्वामेरीन एंड एमरल्ड, उसमें कोई ना कोई कबाहत है। अभी तफसील बयान नहीं करता हूँ, वो हमने चेक कर ली। एमरल्ड महंगा बहुत है, एक्वामेरीन एंड टर्मलीन ना काफ़ी है, सो रूबी सस्ता भी है, ना टू मच के बहुत सस्ता है बट थोड़ा सस्ता है, और अवेलेबल भी है, और उसकी जेन्युइनिटी पर शक भी थोड़ा कम होता है। एमरल्ड की जेन्युइनिटी पर बड़ा शक होता है। तो गो विद रूबी ऑफ 8 कैरेट एटलीस्ट, मिनिमम 8 कैरेट, 9-10 कैरेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में सूरह शम्स 7 दफ़ा दिन में पढ़िए। अगर ज़ुबानी याद हो गई है तो फ़र्ज़ नमाज़ों में अलहम्द के साथ मिलाकर ही पढ़ सकते हैं, और रात के वक़्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें कंसीडर करें, तो आपको ये वो तमाम सिचुएशन जो अब मौजूद है ये भी बैलेंस हो जाएगी, और जो 7:30 के ऑन होने पर आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा वो भी इसी स्टोन और इन्हीं रेमेडी से रिकवर हो जाएगा। आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वक्त अपने आप को स्टैब्लिश, स्ट्रॉन्ग, रिपेयर कर लेंगे एंड प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगस्त के बाद जब आपके पैचेस शुरू होने, बैड पैचेस, तो उस वक़्त आपको कुछ अलग से भागम दौड़ करनी पड़े। बहरहाल इस सिचुएशन में अभी भी आपको थोड़ा सा मोहतात ही रहना चाहिए। चे जाए कि 7:30 के असरात इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मोहतात रहना अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन इस हफ़्ते के लिए काफ़ी है। इस हफ़्ते का इवेंट एक ही था, बाकी सारी तफसील मैंने अदरवाइज़ बयान की है, और वो तफसील आपके लिए नॉलेज का इजाफे की वजह बनेंगी। इस तरह की ये थोड़ी सी नॉलेज है, जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं उनके लिए इससे भी ज़्यादा बड़ी नॉलेज मुयस्सर होती है, और वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। पर्सनल डायग्नोसिस, पर्सनल लाइफ चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगले हफ्ते 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को चांद ग्रहण होना है, बड़ा ग्रहण है, और उस बड़े ग्रहण का असर आपके यहाँ 12th हाउस में होना है। तो आप इतने ज़्यादा स्टेक पर नहीं है, क्योंकि 12वें घर में ग्रहण इतना ज़्यादा असरअंदाज होगा नहीं, लेकिन जितना भी होगा वो तफसील से बयान कर दूंगा ग्रहण की वीडियो में भी और अगले हफ्ते के हॉरोस्कोप में भी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।